हाइट 6। ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट शेप जो है हमारी वो एक है ट्रायंगल। ठीक है, ये टॉप व्यू में तो ऐसे ही दिखेगा। इसका शेडो ड्रॉ करने के लिए हमें पहले जो इसका शेडो ड्रॉ करते थे हम रेक्टेंगुलर प्लेन का, ठीक है। ये फर्स्ट शेप है, साइजेस साथ साथ नोट करते जाओ। शेप नंबर 1 है ये। पंखा खुल रहा है। ये क्लियर है? उस वाले को बेटा बंद कर दो, उसकी आवाज, ताकि एक की आवाज हो जाए। अच्छा, ये सही है। इसका शेडो कैसे ड्रॉ होगा? कोई वॉलंटियर? क्या गलत बनाओगी ना? बना लो गलत, नहीं क्या? ये वाला पॉइंट यहां पर, ठीक है। ये लाइन तो पूरी जाएगी, ये एज यहां से ये पॉइंट कनेक्ट हो रहा है इस पॉइंट से। फिर बंद कर दो पंखा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां पर है, ये एज इस एज से कनेक्ट हो रहा है, तो शेडो में भी ये एज इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, सेम। शेडो सही है। ये हो गई शेप 1। शेप 2 इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। ये वाला एज इस तरफ आ जाएगा और ट्रायंगल इस डायरेक्शन में होगा। शेडो आप खुद बनाएंगे। अभी ट्रायंगल इस डायरेक्शन में है, ये इन्वर्ट हो जाएगा और ट्रायंगल रिवर्स हो जाएगा। सेकंड शेप, ट्रायंगल इस तरफ आ जाएगा। सेकंड शेप में ट्रायंगल की
डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, दो शेप्स हो गई हमारी। थर्ड शेप, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आओ शेडो ड्रॉ करो। ये लो, किसमें ड्रॉ करोगी, आइसोमेट्रिक में या टॉप व्यू में? आइसो ड्रॉ करो, बनाओ। मुझे क्या पता, तुम्हें बुलाया है मैंने तो मुझसे पूछ रही। गलत है, समझो इसको। ये वाली हाइट यहां पे, ठीक है, ये वाली हाइट यहां पर है, तो इसका मिडिल पॉइंट कहां आ रहा है? इधर आ रहा है। ना, हाँ, ये तो ड्रॉ करो। हम्म, अच्छा, विजुअली ये ऐसे ही बन रहा होगा जो हमें नजर आ रहा है इसमें, लेकिन एक छोटा सा जो है ना डिटेलिंग है, जो अगर आप मैं भी नहीं भी बताऊं तो तुम लोगों को शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन वो डिटेलिंग हमें डिस्कस करनी है। हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसके दो फेजेस हैं, दो फेसेस हैं। एक फेस ये है ट्राइंगल का, और एक फेस ये पीछे है। यहां पर है और एक फेस यहां पर है। मीन्स के एक फेस जैसे ये पूरा यूं जा रहा है, ये उसी का नीचे भी उतर रहा है। ठीक है, तो जब हम इसका शेडो ड्रॉ करेंगे तो हम सबसे पहले तो बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। जो फ्रंट का बॉक्स है वो ये है, और जो पीछे वाला बॉक्स है ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो तुम पूछो। हमारा ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, इस रेक्टेंगुलर प्लेन का एक फेस ये रहा, उसका शेडो फ्लोर पे ये वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये एज इट इज इसको अगर हम फ्लोर पे ले आए तो ये ऐसे होगा।
सिमिलरली इसका जो पीछे वाला फेस है उसका शेडो पीछे से आएगा। दो चीजें होंगी, दो दो शेडोज हमारे होते हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन अभी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे वो बिल्कुल सिंपल थे, सॉलिड थे, उसमें कोई कटआउट्स नहीं थे। तो जब कटआउट्स नहीं थे तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही थी। अभी क्योंकि कटआउट है तो कटआउट की वजह से ये मसला आएगा। अब इसी तरह जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर प्लेन के दो शेडोज ड्रॉ किए हैं, फ्लोर पे कास्ट किए हैं, उसी तरह हम अपने ट्राइंगल के भी दोनों शेडोज फ्लोर पे काउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी एक शेडो हमारा यहां से इसके मिडिल पॉइंट तक और यहां से इसके मिडिल पॉइंट तक आएगा, ठीक है। दूसरा शेडो ये पीछे वाले फेस का शेडो है। अब हम फ्रंट वाले फेस का शेडो बनाएंगे जो यहां से जाएगा और इसके इस वाले एज को टच करेगा और यहां से इसको टच करेगा। यानी ये एक शेडो ये बनेगा और एक शेडो ये बनेगा, ठीक है। हमें क्या विजिबल होगा, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहां पे एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब एंगुलर लाइन आएगी इसके ऑलमोस्ट पैरेलल। एक ये बनेगा शेडो यूं करके, हल्का सा एज एज और फिर ये एज तुम्हें निकलेगा तुम्हारा जब तुम इन दोनों के मिडिल पॉइंट्स के ऊपर ये शेडोज ड्रॉ करोगे। इस पे समझते हैं, तो टॉप व्यू पे समझो, टॉप व्यू पे फोकस करो। एक फेस ये है, एक फेस ये। पहले मैं इसका शेडो ड्रॉ करता हूं। ये लाइन जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल आएगी और ठीक है, समझ में आई। इस फेस का शेडो है ये, इस वाले फेस का। यहां से 6 यूनिट लिया, फिर 6 यूनिट लिया और फिर इसको पीछे वाले एज से ड्रॉ कर दिया। सेम आगे वाले उसका शेडो ड्रॉ करेंगे। ये आएगा 6 यूनिट, 6 यूनिट और 6 यूनिट। समझ में आई यहां तक? कौन है तुम? रेक्टेंगुलर प्लेन है, इसका एक इस तरफ फेस है और एक इस तरफ फेस है। हमने शेडो ड्रॉ किया पहले इस वाले फेस का, जो ये रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। फिर हमने इसके फ्रंट वाले फेस का शेडो ड्रॉ किया, जो क्योंकि ये 1 यूनिट आगे था तो यहां से भी 1 यूनिट आगे हो गया है। क्लियर है? समझ में आई यहां तक सबको? अब हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। पहले हम अब इसी तरह से हमारे ट्राइंगल के भी दो फेसेस हैं, एक पीछे फेस आ रहा है और एक आगे फेस आ रहा है। जिस तरह रेक्टेंगुलर प्लेन का फेस है उसी तरह ट्राइंगल का भी फेस है ना। तो एक फेस इस तरफ है, एक फेस इस तरफ है। तो पहले हम पीछे वाले फेस का ड्रॉ करेंगे, उसका मिडिल पॉइंट इधर आ रहा होगा, टॉप जो आ रहा होगा वो इस पॉइंट पे होगा। हमने इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन किया और इसको फिर ठीक है। अब इसका मिडिल पॉइंट यहां पे आ रहा है, ये आगे वाले फेस की बात हो रही है, वो इस एज से ड्रॉ होगा और ठीक है। समझ में आया यहां तक?
ये इस साइड पे जो हमारा ट्राइंगल था उसका शेडो बना, और फिर एक ट्राइंगल जो फ्रंट वाले फेस पे था उसका शेडो फ्रंट पे बना। अब दो शेडो आ गए। क्या कुछ पूछना है? तुम्हारा बार बार हाथ उठता है, तुम ये टॉप व्यू दिखा रहे हैं, ये आइसोमेट्रिक है, ये टॉप व्यू है। इधर आना चाहिए। ये तो इसका टॉप है ना ट्राइंगल का, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम तो शेडो के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट तो हम बना चुके हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, हम शेडो की बात कर रहे हैं। हमने पहले इस फेस का शेडो ड्रॉ किया, ये इसके शेडो इसके मिडिल में था, और सेम इस शेडो की बात की, ये इसके मिडिल में था। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट जो मैं बात कर रहा था, ये चीज यहां से आप ज्वाइन करेंगे इसको आपस में। अब ये आप इंटरनल लाइंस, ये बनेगा इसका शेडो। बनाओ इसका शेडो। मैं क्या समझाऊं? वो तो पहले ही समझा दिया था, ये ऑलरेडी समझा दिया। इसका जो फेस है पीछे वाला, उस फेस का शेडो पहले आप ड्रॉ करेंगे फ्लोर पे, फिर जो फ्रंट फेस है उसका शेडो ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों में भी इसी तरह से गैप आएगा। इसका टॉप और उसका टॉप कनेक्ट करेंगे, जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो ये खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। वो थोड़ा सा एंगुलर होगा। यहां क्लियर है? थर्ड ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा फर्क होगा ना, 1 यूनिट का दोनों में डिफरेंस है ना, थिकनेस की वजह से ज्वाइन मिलेंगे नहीं, उनमें डिफरेंस होगा, एक शेडो इधर होगा, एक शेडो इधर होगा। तुम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे पेंसिल से। देखो, एक पॉइंट तुम्हें यहां मिलेगा, एक पॉइंट तुम्हें मिड पॉइंट यहां मिलेगा, इन दोनों के बीच में गैप होगा। तुम उन दोनों गैप्स को ले लोगे और एक्सटर्नल लाइंस को कनेक्ट करोगे। एक्सटर्नल लाइंस ऑलरेडी कनेक्टेड होंगी, सिर्फ उसको तुम रब कर दोगे अंदर वाले हिस्से को, या रब नहीं भी करोगे तो उसको तुम जब शेड करोगे तो वो खुद ब खुद लाइन उसकी छुप जाएंगी। अच्छा, शेप हमारी वही रहेगी, हम उस शेप को चेंज नहीं करेंगे। रेक्टेंगुलर प्लेन का जो साइज है 6x6x1, ठीक है। थर्ड शेप है हमारी, फोर्थ शेप है हाफ सर्कुलर प्लेन। हम बस मिलेंगे 2 घंटे पूरे, मिलेंगे तुम्हें बातें करनी है। थोड़ी देर मेरी सुन लो, इधर सुन लो। थर्ड शेप, इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट।
ठीक है, सेमी सर्कुलर ये प्लेन बनेगा। कोई वॉलंटियर? ठीक है, कौन ड्रॉ करेगा शेडो? सेम जिस तरह हमने अभी आइसोसेलेस का ड्रॉ किया था उसी तरह इसका शेडो ड्रॉ हो जाएगा। आ जाओ, देखो टेक्निक समझी थी आइसोसेलेस में, बिल्कुल सेम इसमें अप्लाई करो, ये ड्रॉ हो जाएगा। आपने सिर्फ टेक्निक समझनी है कि दोनों फेसेस को अलग अलग ट्रीट करना है। जब तुम सिंगल फेस को ट्रीट करोगे तो नहीं बनेगा, हमेशा दोनों फेसेस को। अभी देखो सिंगल शेडो बना हुआ है, तुम्हें पहले दोनों का शेडो जमीन पे लेके आना है। ये यहाँ तक जाएगा, ये एज तक जाएगा, उस वाले कॉर्नर तक जाएगा। ना ना ना, उस कॉर्नर ऊपर, ऊपर जो एज नजर आ रहा है, हाँ यहां से इसको ज्वाइन करो, नीचे वाली लाइन को। हाँ, ब्लैक लाइन को ज्वाइन करो। ना 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 लड़की, इसको इससे ज्वाइन करो। हाँ, और अब उसको पीछे कनेक्ट कर दो, ब्लैक लाइन को पूरा करो। हाँ ये सही है, इसको भी डार्क कर लो ताकि हमें पता चले ना। ठीक है, अब दोनों फेसेस पे ये वाला शेप ड्रॉ करना है। हाँ ठीक है ना, अभी इधर से कनेक्ट नहीं करना, इसका भी ड्रॉ करो। हाँ ठीक है, फर्स्ट फेज जो है वो ये, सेकंड फेज, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही चीज रह गई, ये वाला पॉइंट जिस तरह ट्राइंगल में आया था उसी तरह इसके अंदर भी आएगा, तो हम इसको फिर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, डन। फोर, चार शेप्स हो गई हमारी। लास्ट फिफ्थ वाली शीट नंबर 44 की, 43 की, पता क्या है नाम, 43 की शीट नंबर 5।
ये है हमारा क्वार्टर सर्कुलर प्लेन। ये 6 यूनिट है हमारा। हमने कितने डिस्टेंस पे, 1.5 2, इस एज से 2 यूनिट्स और इस एज से 2 यूनिट्स, सेम इस एज से भी 2 यूनिट्स। हमने इस एज से 2 यूनिट्स का डिस्टेंस लिया और इस एज से 2 यूनिट्स का डिस्टेंस लिया। इस पॉइंट को हमने सेम यहां पीछे से भी सेम होगा ना। ठीक है, शेडो आउटपुट बना लिया। सेम इधर भी टॉप व्यू में सिर्फ प्ले ये ऐसे ही शो होगा। हल्का सा अगर इस साइड पे तुम शेड करना चाहो कर्व शो करने के लिए, तो हल्का सा यहाँ पे शेडिंग कर दोगे तो उससे कर्व का अंदाजा हो जाएगा। और बाकी ये शेप फिर यहाँ से 2 यूनिट्स लेना, यहाँ से 2 यूनिट्स लेना और यहाँ से कर्व इसका कनेक्ट कर देना। सेम इधर भी होगा, यहाँ से इस एज से 2 यूनिट्स और कर्व कनेक्ट हो जाएगा। टॉप व्यू सेम रहेगा, जैसे रेक्टेंगुलर प्लेन का होता है ना, दिखेगा तो ऐसे ही, लेकिन एक साइड पे कर्व होगा, तो उस कर्व की वजह से तुम अगर थोड़ा सा शेडो कास्ट करोगी, हल्का सा शेड करोगी एज को, तो तुम्हें कर्व शेप में देना शुरू कर देगा। लेकिन आपने इसमें वैसे कुछ नहीं बनाना होना। डन। शीट नंबर 43। पांच शेप्स है हमारी, पांचों मैंने बता दी। फर्स्ट वो है ऑब्जेक्ट, शीट नंबर 44 का फर्स्ट है ये। शीट नंबर 44 का जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो सेम ऑब्जेक्ट है, फर्क सिर्फ ये है कि ये रिवर्स इन्वर्ट हो जाएगा।
अब ये रिवर्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अब जो चीज बनेगी वो रिवर्स के हिसाब से बनेगी, उसका शेडो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सिर्फ रिवर्स हुआ है, इसका शेडो आप लोग खुद कास्ट कर लीजिएगा। 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 6 यूनिट्स ये आते जाएंगे इसका शेडो। अब वो जो चीज तुम कह रही जो मैंने बनाई थी वो इस पे अप्लाई होगी, वो उस पे नहीं होगी, इस पे अप्लाई हो जाएगी कि वो यूं स्ट्रेट जाएगा। अब क्योंकि ये वाला स्पेस एक्सपोज्ड है तो फिर वो एंगल नजर आएगा, इसका भी एक्सपोज्ड है, इसका भी एक्सपोज्ड है, तो अब वो जो चीज हम छोटी वाली लाइन कह रहे थे वो इस वाले शेडो में नजर आएगी। बाकी सब तो नहीं, अभी नहीं काम करेंगे, ये जब काम करेंगे ये फ्राइडे नाइट को फिर ये मैसेजेस करेंगे। ये वाला पार्ट भी सैटरडे मॉर्निंग को अपलोड होगा। ये 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। थर्ड ऑब्जेक्ट, अच्छा ये ऑब्जेक्ट 3 है, इसकी डायमेंशंस चेंज है थोड़ी सी। ये 8 बाय 6 बाय 1, ठीक है, 8, 6 एंड 1। ये अब जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस डायमेंशंस के ऊपर है। इसका जो शेप है हमारा ऑब्जेक्ट का, यहां से 2 यूनिट्स, यहां से 2 यूनिट्स, इधर देख लो फिर रह जाएगा ये 2 यूनिट्स, यहां से भी 2 यूनिट्स। ठीक है, क्या बात है। ठीक है, शेडो बन जाएगा इसका। अब इसमें क्या मसला है, ये ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करो ना, डिविजन क्यों नहीं कर रहे हो? एक ये पार्ट डिवाइड कर दो, एक ये पार्ट डिवाइड कर दो, एक ये पार्ट डिवाइड कर दो, बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, सिंपल क्यूब्स के शेडो बनाने हैं ना। एक क्यूब ये आ रहा है, एक क्यूब ये आ रहा है, एक क्यूब ये आ रहा है, सिंपल सी चीज है। ये 2 बाय 6 बाय 2,
अगर मैं इन दोनों का शेडो बनाऊं तो इन दोनों पिलर्स का ऐसा शेडो बनेगा, और अगर मैं इसका शेडो बनाऊं यहां से 2 यूनिट्स, ऐसे ही बनेगा। देखो ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये ये बनाओगी अगर तो ये तो शेडो में छुप जाएगा ना। हम क्या करते थे, इस वाले एज से ले रहे थे, इस वाले से नहीं लेते, तो इसके भी इस वाले एज से लेंगे, इस वाले एज से नहीं लेंगे, तो हम यहीं से लेंगे और ड्रॉ करेंगे, काम हो जाएगा। ये हाइट हमें यहां मिल रही थी, ये हाइट हमें इसके नीचे मिलेगी। यहां से हमने 2 यूनिट्स लिया था, तो उसके ऊपर जो नीचे लाइन लेंगे उससे 2 यूनिट्स हम और लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये ऑलमोस्ट तुम्हारा 3 इंचेस के करीब होगा, क्योंकि 2 यूनिट्स तो उसकी डेप्थ और 1 इंच उसकी ये पीछे वाली लाइन। ये 1 इंच है, तो ये भी जब उसमें ऐड होगा शेडो में तो हल्का सा शेडो की थिकनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि आइसोमेट्रिक है तो हो सकता है 100% 1 इंच ना हो। कितने हो गए ये ऑब्जेक्ट्स? 3, 4। ऑब्जेक्ट 4,
शीट नंबर 43 ग्रुप बी के पास तकरीबन 1.5 घंटा है, तो हम एटलीस्ट टॉप व्यू सबके शीट नंबर 43 के कंप्लीट करेंगे और फिर शीट नंबर 44 तो वो पूरी घर से करेंगे। बी ग्रुप, ए ग्रुप 1 बजे आ जाए या अगर जगह है, ऑल दो बहुत जगह है, मेरे ख्याल में सारे बच्चे ही काम कर सकते हैं। तो अगर बी ए ग्रुप भी काम करना स्टार्ट करना चाहे, मर्जी है, 1 बजे स्टार्ट करना 1 बजे करो। वो फिर हमें शीट नंबर 43 कंप्लीट करेंगे ए ग्रुप, और बी जितनी हो जाएगी बी उस हिसाब से होगा। भले अगर शेडिंग रह जाए तो शेडिंग वो बाद में कर लें। ऑब्जेक्ट्स मेरा जो प्रेफरेंस है वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने ड्रॉ कर लो, शेडोज ड्रॉ कर लो,